800 किलोमीटर दूर, रूस की सीमा के बहुत अंदर, और एक ही झटके में सब कुछ स्वाह। सोचिए, आप जंग के मोर्चे से सैकड़ों मील दूर अपने घर में आराम से बैठे हैं। आपको लगता है कि बारूद का धुआं आपके शहर तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, और तभी आसमान से गरजती हुई मौत उतरती है। धमाका, आग का जलजला और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब मोर्चे की खाइयों से निकलकर आम रूसियों के बेडरूम तक पहुंच चुका है। रूस का तातरस्तान, जहां के निज़्नी कास्म शहर में यूक्रेनी ड्रोनों ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे रूस में सन्नाटा पसर गया है। आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर उठता काला धुआं, जलती हुई रिफाइनरी और जमीन पर बिखरी 13 बेगुनाहों की लाशें, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। ये सिर्फ एक तेल रिफाइनरी पर हमला नहीं था, ये मॉस्को के उस दंभ पर करारा तमाचा था जो सोचता है कि जंग उसके घर तक कभी नहीं आ सकती। क्या यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रख दिया है? क्या ये पुतिन के शक्ति केंद्र को सीधे यूक्रेन की चुनौती है? आज इस पूरे हमले का वो सच आपके सामने आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। घटना के उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। निज़्नी कास्म शहर में रोजमर्रा की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए यूक्रेनी ड्रोनों का एक दस्ता रूसी सीमा में 800 किलोमीटर तक घुसाता है। उनका सिर्फ एक टारगेट था, टाटनेफ्ट की महाकाय टेनेको ऑयल रिफाइनरी। और फिर होता है वो धमाका जिसकी गूंज ने पूरे तातरस्तान को हिला कर रख दिया। धमाके के साथ ही रिफाइनरी में आग की विशाल लपटें उठने लगी। आसमान में घने काले धुएं का ऐसा गुब्बार छाया कि दिन में ही अंधेरा महसूस होने लगा। लेकिन सबसे भयावह सच ये था कि इस हमले की जद में पास के रिहायशी इलाके भी आ गए। रूस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस एक हमले ने 13 लोगों की जिंदगी पलक झपकते ही छीन ली, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रूस के जांचकर्ताओं के होश उड़ चुके हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक बड़ा आतंकवादी हमला करार देकर केस दर्ज कर लिया है और पूरे तातरस्तान में राजकीय शोक छा गया है। अब जरा ठहरिए और इस हफ्ते के पीछे का क्रूर राजनीतिक गणित समझिए। यूक्रेन ने मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर जाकर टेनेको रिफाइनरी को ही निशाना क्यों बनाया? क्योंकि ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये रूसी सेना का पेट्रोल पंप है। आंकड़े सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकेले 2024 में टेनेको रिफाइनरी ने करीब 1.7 करोड़ टन कच्चे तेल को प्रोसेस किया था। इससे 27 लाख टन पेट्रोल और 85 लाख टन डीजल निकला था। यही वो डीजल और पेट्रोल है जिससे रूसी सेना के टैंक यूक्रेन की जमीन पर रेंगते हैं, जिससे उनके लड़ाकू जेट उड़ान भरते हैं। यूक्रेन ने किसी मामूली ठिकाने पर नहीं बल्कि पुतिन के वॉर इंजन के फ्यूल टैंक पर सीधा प्रहार किया है। यूक्रेन का मैसेज बिल्कुल साफ और कड़ा है। रूस की ईंधन सप्लाई की रीढ़ तोड़ो, रूसी सेना की लॉजिस्टिक्स का दम घोटो और युद्ध का वो दर्द जिसे यूक्रेन का हर नागरिक झेल रहा है उसे सीधे आम रूसियों के दरवाजे तक पहुंचाओ। लेकिन जंग जब इस मोड़ पर पहुंचती है तो बारूद की गंध और जहरीली हो जाती है। निज़्नी कास्म का हमला कोई अकेला हमला नहीं था। इससे ठीक एक दिन पहले जो हुआ वो भी रूह कपा देने वाला है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइलों ने एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत को जमींदोज कर दिया। 3 बेगुनाह मारे गए, 37 घायल हुए। दूसरी तरफ रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोद में भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे। 5 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग खून से लथपथ हो गए। मॉस्को हो या कीव, दोनों कैमरे के सामने आकर चिल्लाते हैं कि वो नागरिक पर हमले नहीं करते, लेकिन जमीन पर बिछी ये बेगुनाह लाशें चीख चीख कर कह रही है कि जब मिसाइलें और ड्रोन शहरों पर गिरते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि नीचे कोई फौजी है या कोई खेलता हुआ मासूम बच्चा। निज़्नी कास्म में जलती हुई रिफाइनरी और 13 बेगुनाहों का खून अब इस युद्ध को ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। आज पूरा विश्व सांसें थामकर 2 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। पहला सवाल, अपनी सीमा के 800 किलोमीटर अंदर हुए इस घातक प्रहार के बाद क्या व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन के शहरों को पूरी तरह शमशान बनाने के लिए अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइलें दागेंगे? और दूसरा सवाल, रूस के ऊर्जा तंत्र को तबाह करने के लिए क्या यूक्रेन अब मॉस्को के और करीब स्थित ठिकानों को अपना अगला निशाना बनाएगा? जंग अब फ्रंट लाइन पर नहीं, हर शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मौत का ये खूनी खेल कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं जानता। आपकी इस भयानक मोड़ पर क्या राय? क्या यूक्रेन की ये रणनीति रूस को घुटनों पर लाएगी या इसका नतीजा और भी भयानक तबाही होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.